नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते भी होंगे और या हो सकता है कि आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छी चीज़ है, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये जनरली जो हम लोग अब तक के यूट्यूब पे आपने कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे, कई सारे ऐड देखे होंगे जिसमें एक इन्वेस्टमेंट का, एक निवेश करने का तरीका है म्यूचुअल फंड्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज तक जितने भी वीडियो आपने देखे हैं उनमें यही है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, 15 से 16% तक के रिटर्न देते हैं। और ये इसमें कम जोखिम है, इसमें जोखिम जो है वो कम है, उसमें जो रिस्क है वो कम है एज़ कम्पेयर टू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से। मतलब ये उसके लिए है, म्यूचुअल फंड उसके लिए सही है जिसको शेयर मार्केट में चिक नहीं करना है, और वो म्यूचुअल फंड्स में अपना निवेश कर सकता है। लेकिन वो एफडी, उसको फिक्स डिपॉजिट में उतना नहीं मिलेगा रिटर्न जितना म्यूचुअल फंड में मिलेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड बीच का एक रास्ता है एफडी और शेयर मार्केट के बीच में एक इकाई उन्होंने बना रखी है कि इसमें ज़्यादा मतलब रिटर्न्स आपको मिलेगा। इन्फ्लेशन, क्योंकि आपको हर साल इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, यूट्यूब पे ढेर सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जो आपको निवेश की एडवाइजरी देते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लस पॉइंट ही बताते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप इसके एड्स देखते हो ना, तो लास्ट में एक लाइन बहुत तेज़ी से चलता है, कोई बोलता रहता है कि सब्जेक्टेड टू म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये वर्ड बोलता है, या ये बोलता है कि इन जो बाजार जोखिमों के अधीन है, बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। ये लाइन बहुत तेज़ बोलता है, लेकिन इस लाइन को हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी लाइन पे ही बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में उस लाइन का मतलब क्या होता है, जो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं वो आपको बताते नहीं हैं। देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो 6% के हिसाब से वो काउंट करते हैं और बोलते हैं कि एफडी में आपको 5% का रिटर्न आपको मिलेगा, तो आपका जो पैसा है ना उसकी वैल्यू दिन पे दिन कम हो जाएगी। ये लॉजिक समझाते हैं। दूसरा लॉजिक ये होता है कि अगर आप अपने पैसे को शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो चूंकि वहाँ पे जोखिम ज़्यादा है, वहाँ पे निवेश करेंगे, आपको जानकारी नहीं है, आप नए हैं, तो क्या होगा कि आपका पैसा खो सकता है, वहाँ ज़्यादा रिस्क है। तो उन दोनों के बीच का रास्ता इन्होंने बना लिया है म्यूचुअल फंड। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स में होता है कि कई सारे लोगों का पैसा लगा होता है और उसको एक मैनेजर होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, जो उसको अपने हिसाब से अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स में है। और बाकी उसका जो प्रभाव होता है वो सब पे क्या होता है, मतलब धीरे धीरे पड़ता है और सबका उसमें शेयर बढ़ता रहता है, यूनिट बढ़ती रहती है। ये तो बहुत ही जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो जानते होंगे। मेरा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़न नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ फाइनेंशियल इस फील्ड में कि आपको मैं गाइड कर सकूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ें भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनको रियल में बताना चाहिए। ये वो चीज़ें आपसे छिपा जाते हैं। आपको ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते तो हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं, आप म्यूचुअल फंड से 25% तक के रिटर्न्स कमा सकते हो, ये सच्चाई बताते हैं। ये कमा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि आप अपना पैसा गवा भी सकते हो, आप माइनस रिटर्न में भी जा सकते हो। आपका जो इन्फ्लेशन, अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन खाएगा तो 6% ही लॉस आपका होगा ना, 6% के हिसाब से आपको 1 साल का लॉस होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, उसमें लॉस होगा तो आपका जो मूलधन है ना, जो मूल पैसा है जिसको आपने जमा किया है एफडी वगैरह में, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो आपका मेंटेन कर लेता है, क्योंकि उसमें 5% का ब्याज आपको मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा डाला है तो वो आपका मूलधन भी माइनस हो सकता है। यही असली मतलब होता है सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क का। मतलब आज का इस वीडियो का बनाने का मेरा मोटो ये है कि जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, ये अपने कस्टमर को, या अपने जो जिनको वो एडवाइस करते हैं, उनको ये चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए। ये गलत बात है भाई कि जो मलाई है वो आप खा लो और नीचे का छोड़ दो, ठीक है, ये गलत बात है। तो आप अपने कस्टमर को वो भी बताइए कि नहीं, इसमें म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जा भी सकता है। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर नए लोग, नौसिखिए, जो लोग चैंपियन हैं, जो लोग मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो वो तो फिर अपना अलग ही अपना निवेश करते हैं। उनको जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनका पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट हो जाएगा, तो उनको बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें ये जानते हैं इसमें फंसता कौन है, ये ट्रैप है एक तरीके का। गवर्नमेंट ने भी ऐसे रूल बना रखे हैं कि लोग बाकी चीज़ों में 2 ही ऑप्शन उनके पास रह जाते हैं निवेश करने के लिए, या तो म्यूचुअल फंड्स में जाएगा या तो शेयर मार्केट में जाएगा। बाकी चीज़ों को उन्होंने लगभग इग्नोर कर रखा है, बंद कर रखा है, समझिए, ऑप्शन ही बंद कर रखे हैं। इतने कम रिटर्न दे रहे हैं कि आदमी उसमें जाएगा नहीं। और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो लोग तो भाई, ये लोग आपको बेचते हैं, आपको एक कस्टमर की तरह बिहेव करते हैं और आपको एक प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड का कोई प्रोडक्ट या कोई पॉलिसी आपको बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? आपको उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें बता देते हैं, उसकी
वो जो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क और सारे डॉक्यूमेंट को पूरा रीड करना है, ये मैं ये चाहता हूँ कि जो एडवाइज़र हैं वो रिस्क को भी बताएं साथ साथ कि इसमें क्या रिस्क है। मैं बताता हूँ आपको असली रिस्क क्या होता है। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये डाल दिए या 1 लाख रुपये डाल दिए, ठीक है, और 4 साल बाद आप सोचते हो, आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की कि मुझे पैसा निकालना है, तो आप पैसा निकालेंगे तो उस समय जो मार्केट की स्थिति रहेगी उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो अगर उस समय मार्केट सही रहा, मतलब आपकी जब ज़रूरत है, आपको जब पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसे निकालोगे ही, आपको ज़रूरत है, और जब उसको निकालोगे आप तो उस समय अगर मार्केट गिरा रहा तो आपका पैसा भी कम होके मिलेगा। मतलब आपने 4 लाख डाले हैं तो हो सकता है कि वो 3.5 लाख ही मिले, 3 लाख ही मिले, ये हो सकता है, ये म्यूचुअल फंड में हो सकता है। लेकिन अगर आपने एफडी में डाला है तो जितना डाला है पैसा उस पर कुछ रिटर्न तो जुड़ के ही मिलेगा, कम तो नहीं होगा। जब सब डूब जाएगा तभी वो डूबेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बैकग्राउंड इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी बैकग्राउंड नहीं है कि आपका 2-4 लाख रुपए इधर उधर पड़ा रहता है, इधर उधर लॉस हो जाएगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब इस तरह का फाइनेंशियल कंडीशन है आपका, तब आपके लिए वो चीज़ें सही हैं। लेकिन जैसे आम जनमानस है, आम आदमी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी अर्निंग भाई जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके लिए ये जो सिस्टम है ना, ये सही नहीं है। इसमें होता क्या है, एक्चुअल इस सिस्टम में होता क्या है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड वगैरह में रखते हैं और उनको बहुत लॉन्ग टर्म पे रखते हैं, लॉन्ग टर्म पे वो बहुत फ़ायदा करते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, ज़्यादातर तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी जो वीडियोस देखते हैं बहुत हाई लोग तो देखते नहीं है, मिडिल क्लास के लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो फंसते हैं। वो उनको सपना दिखाए देते हैं कि ये जो अमीर लोग हैं ना कैसे अमीर होते जा रहे हैं, दिन पर दिन वो सपना दिखाते हैं और उनको इस ट्रैप में ले आके फंसा देते हैं। और आम आदमी अपना पैसा रखा है, मान लीजिए वो 5 लाख 10 लाख जो रखा है, ठीक है, वो किसी पर्पज़ के लिए रखा रहता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा रहता है, या किसी की शादी के लिए रखा रहता है, या कुछ भी कोई पर्पज़ होता है उसका कि मकान बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उस पर्पज़ के लिए वो पैसा रखा रहता है। और जो एडवाइज़र होते हैं क्या करते हैं, एडवाइज़र जो होते हैं वो उसको म्यूचुअल फंड में निवेश करा देते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश कराने के बाद जब उस बंदे को ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल उस पैसे की, तो वो पैसा लेने जाता है तो पता चलता है कि भाई क्राइसिस है, अभी क्या, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी कोरोना का मार चल रहा है, तो सारे फंड्स नीचे गिर गए। अगर इस समय किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी ना तो वो लॉस में रहेगा, हमेशा पैसा उसका चला गया। मतलब अगर 6 लाख 5 लाख उसने जमा किया तो उसमें से उसका 50,000 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह ये हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में, यही हो सकता है जो आपने थंबनेल पे देखा था ना कि इसका असली मतलब क्या, जो लास्ट में वर्ड बोलता है ना कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बाजार जोखिमों पे अधीन होते हैं या सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। इसलिए देखिए, अगर आपने एफडी कराई है तो आपका पैसा जो मूलधन है वो नहीं डूबता है, कभी डूबता है, कभी नहीं डूबता है। उस पर आपको 5% का रिटर्न है तो 5% का फिक्स रिटर्न है। अब लॉजिक लोग क्या देते हैं कि बैंक वाले ने ही आपके उस पैसे को अलग अलग जगह पे निवेश करके बहुत पैसा कमाया है। तो भाई बैंक वाले के पास तो उस चीज़ का वो एक्सपर्ट है ना, वो तो उसी काम के लिए बैठे हैं ना, तो वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। हमारे पैसे से पैसा कमाएंगे, फिर हमारे पैसे पे कुछ हमें अमाउंट जोड़ के, कुछ परसेंटेज जोड़ के हमको दे देते हैं, यही नहीं करते हैं। अगर हम इतना एक्सपर्ट होते तो हम ही नहीं बैंक चला रहे होते। समझ में आ रही बात? तो यही असली मतलब है कि अगर आप देखिए, निवेश करना अच्छी बात है, निवेश करना एक आदत बनाना चाहिए आपको। अपने सुनहरे भविष्य के लिए निवेश करना ज़रूरी होता है। छोटे छोटे अमाउंट आप इसमें डाल के निवेश कर सकते हैं, जैसे आपने 10,000 20,000 50,000 इस टाइप से SIP वगैरह करके निवेश कर सकते हैं कुछ सालों के लिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 10 साल के लिए आपने निवेश किया है, और तब निवेश करिए जब उस पैसे को निवेश करिए जो आपको बहुत ही ज़रूरी ना हो कि स्पेशली इस पर्पज़ के लिए हमने किया। निवेश कर दीजिए, वो बढ़ गया, बड़ा है रिटर्न तो आप निकाल लीजिए, इस टाइप से। जब आप फ्री हो कि नहीं, हम जब बढ़ेगा तभी निकाल लेंगे, तब के लिए वो सही रहता है। लेकिन अगर आप स्पेशल पर्पज़ के लिए लगाते हैं तो ये सही चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आप जिस काम के लिए लगाएं हो सकता है कि उस काम से कम पैसे आपको मिले और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे इतना। जैसे मान लीजिए किसी को आपने पैसे दे रखे हैं, कोई आम आदमी, कोई आपका रिश्तेदार या जानने पहचानने वाला बोलेगा कि भाई हमको इतने रुपए दे दो, हम आपको 10% के हिसाब से आपको ब्याज देंगे, ठीक है। तो अगर आपने दिए हैं, अगर वो नहीं देता है तो आप उसको बोल सकते हैं, आप उससे झगड़ा कर सकते हैं, आप उससे कुछ भी बोल सकते हैं अगर वो नहीं दिया तो। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा माइनस रिटर्न आपको दे देता है ना, तो भी आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। आप बस इसी वजह से चुप रह जाओगे, यार ये तो मार्केट रिस्क पे है, इसमें तो पहले ही बताया गया था कि ये सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है, किसको बोलने जाओगे। तो ये ओरिजिनल बात है, यही मैं कहना चाहता था कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उसमें पैसा बढ़ सकता है लेकिन घट भी सकता है। आपका जो मूलधन है वो भी कम हो सकता है, ये ओरिजिनल बात है। और
ये मैं समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो लोग एडवाइस करते हैं, उनको ये सच्चाई बतानी चाहिए। और बाकी जो निवेश है, निवेश आप अलग अलग और चीज़ों में कर सकते हैं और निवेश आपको अपने बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए। तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहते हैं अपने वीडियोस अपने इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, लोगों के साथ ये बातें शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।